Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth Rudholi Basti, Faculty English. Students, this video is related to class 10th, lesson 10, sermon at Benares. The sermon at Benares. It is related to lifespan of Gautam Buddha and very good teaching. Let's start the text. इसका conceptual understanding as a summary I've already sent in the group in previous video. Today it is our text. Let's start. Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam. गौतम बुद्धा का जीवन एक राजकुमार के रूप में शुरू हुआ और जब वो राजकुमार थे तो उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था. इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में. एट 12 वर्ष की अवस्था में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स. और 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें स्कूल भेजा गया, जो आश्रम व्यवस्था वाले स्कूल होते हैं, पुराने ज़माने में होते थे. वहाँ उन्हें जो है पढ़ने के लिए भेजा गया और पवित्र हिंदू ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया. एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस. और 4 वर्ष के अध्ययन के बाद वो घर लौटे और उनकी शादी एक खूबसूरत राजकुमारी से होता है जिसका नाम यशोधरा होता है. उसका नाम इसमें नहीं दिया है. दे हैड ए सन. उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है. एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. और 10 वर्ष तक का जीवन व्यतीत करते हैं बड़ी लग्जरी के साथ, बिफिटेड रॉयल्टी के साथ. एट अबाउट द एज ऑफ 25 वर्ष की अवस्था में द प्रिंस हेयर आफ्टर सील्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. सील्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. 25 वर्ष की अवस्था में उन्हें संसार के दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ. वाइल आउट हंटिंग, जब वो एक बार शिकार के लिए बाहर गए. चैंस्ड अपॉन ए सिक मैन, और अचानक उनके सामने एक बीमार व्यक्ति आ गया. देन एन एज्ड मैन, इसके बाद एक बूढ़ा आदमी आया. देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन, इसके बाद एक उन्होंने अंतिम संस्कार का क्रियाकलाप देख लिया. एंड फाइनली, और अंत में एक मंक, एक भिक्षु को देखा जो भिक्षा मांग रहा था. दिस साइट्स सो मूव्ड हिम. इन दृश्यों ने उसके ऊपर इतना अधिक प्रभाव डाला दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वो तुरंत जो है अपने महल को छोड़ दिए और संसार में चले गए. टू सीक एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए. एनलाइटनमेंट मीन्स ज्ञान या मोक्ष. जिसके पास ज्ञान होता है मोक्ष उसी को मिलता है. मोक्ष माने जिस सभी चिंताओं से मुक्त हो जाए उसे मोक्ष बोलते हैं. कंसर्निंग द सारो, दुख से रिलेटेड एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए वो संसार में चले गए. ही हैड विटनेस्ड, जो दुख उन्होंने विटनेस किया था, देखा था, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं इसकी तलाश में वो चले गए. ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, वो लगभग 7 वर्षों तक घूमते रहे. एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंत में जब उन्हें कहीं कुछ हाथ नहीं लगा, कोई भी नॉलेज नहीं प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट नहीं प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान नहीं मिला, एनलाइटन मीन्स आत्मज्ञान, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे सारनाथ में, बनारस के पास सारनाथ में, गया में, सारनाथ पास गया है सारनाथ, वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए. वेरी वूव्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, और वहाँ तब तक बैठे रहे जब तक कि उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई, उनकी समाधि नहीं लग गई. 3 चीज़ें होती हैं, ध्यान, धारणा और समाधि. तो जब समाधि में आदमी चला जाता है तो उसे एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है. एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिन के पश्चात, 7 दिन कंटिन्यू बैठे रहे, 7 दिन के पश्चात उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ. ही रीनेम्ड द ट्री द बोध ट्री, उन्होंने पेड़ का नाम, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसका नाम बोध ट्री रखा, यानी ट्री ऑफ विजडम.
एंड बिगेन टू टीच, और संसार को उपदेश देना शुरू कर दिया, एंड टू शेयर हिज व्यू न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी नई समझ को, नए ज्ञान को उन लोगों के बीच में शेयर करने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और जब लोगों को प्रीच करने लगे तो उन्हें संसार में बुद्ध नाम प्राप्त हुआ। बुद्धा मीन्स अवेकेंड आर द एनलाइटेंड, जो जागृत होया, जो प्रकाश अवस्था में हो, जिसको नॉलेज की समझ हो, नॉलेज जिसे प्राप्त हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपना पहला उपदेश, शर्मन मीन्स उपदेश होता है, बनारस शहर में दिया था। मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है गंगा नदी के किनारे। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, और उस उपदेश को उनके सुरक्षित कर लिया गया जो यहाँ पे दिया गया था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, ये बुद्ध के विजडम को, बुद्ध के बुद्धिमानी को, ज्ञान को दिखाता है। अबाउट वन इन स्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इन स्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग मीन्स होता है ऐसी सफरिंग या ऐसी बात जिसे आप समझ ना सके, उसे इनस्क्रूटेबल बोलते हैं। सेकंड पैसेज पे आते हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, बनारस शहर में एक किसा गौतमी नाम की औरत रहती थी जिसका एक इकलौता पुत्र था। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और अपने मृत बच्चे की डेड बॉडी को लेकर के अपने सारे पड़ोसियों के पास जाती थी, रोती थी। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवा की मांग करती थी कि कोई ऐसी दवा दे दो जिससे कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। एंड द पीपल सेड, और लोग कहते थे, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, कि उसने अपने सेंस को खो दिया है, अर्थात तो पागल हो गई है। द बॉय इज़ डेड, लड़का तो मर चुका है। एट लेंथ, काफ़ी समय बाद, किसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, काफ़ी समय बाद एक बुद्धिमान आदमी किसा गौतमी से मिली, और जब उस आदमी ने उसकी स्थिति को देखा तो उसने उत्तर दिया, उसने कहा, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, इस बच्चे को मेडिसिन मैं तो नहीं दे सकता हूँ, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसा डॉक्टर जानता हूँ जो इसको मेडिसिन दे सकता है, इसे ठीक कर सकता है। एट द गर्ल सेड, इस पर उस औरत ने कहा, प्रे टेल मी, प्रे माने प्लीज़, प्रार्थना करते हुए कहा, कृपया मुझे बता दीजिए श्रीमान जी, हु इज़ इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, आदमी ने कहा, गो टू द शाक्य मुनि द बुद्धा, शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ, वही तुम्हारे इस बच्चे को दवा दे सकते हैं। किसा गौतमी रिप्लाइड टू द रिपेयर्ड टू द बुद्धा, किसा गौतमी बुद्ध के पास गई और उनसे रिपेयर्ड यानी उन्हें प्रार्थना किया, उनसे क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे ऐसी कोई दवा दे दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड चाहिए, सरसों के बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड, ये सुन कर कि वो लेडी बहुत खुश हो गई और उसने प्रॉमिस किया, वादा किया बड़े खुशी के साथ, टू प्रोक्योर इट, कि मैं इसे इंतजाम कर लूँगी, प्रोक्योर कर लूँगी। द बुद्धा एडेड, बुद्धा आगे बोले, मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड, कि अनाज के सरसों के वो दाने, वो बीज ऐसे घर से आने चाहिए जिस घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, किसी के पुत्र की, किसी के पति की, किसी के मित्र की, किसी के फादर की मृत्यु ना हुई हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब बेचारी वो किसा गौतमी घर घर जाती थी। एंड द पीपुल पीटेड हर, और लोग उसके ऊपर दया करते थे। एंड सेड, और उससे कहते थे, हियर इज़ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, टेक इट, इसे ले लो।
बट व्हेन सी आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती थी, डिड ए सन आर डॉटर ए फादर आर मदर डाई इन योर फैमिली, वो पूछती थी क्या आपके परिवार में कोई व्यक्ति मर गया है, कभी मरा है कि नहीं मरा है। दे आंसर्ड हर, तो उससे बोलते थे अलास, बड़े दुख के साथ, द लिविंग आर फ्यू, द लिविंग आर फ्यू, जिंदा रहने वालों की संख्या कम है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन मृत्यु प्राप्त होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और लोग कहते थे कृपया मौत की बात करके हमारे सबसे गहरे दुख को मुझे याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम beloved वन हैड डाइड इन इट, और उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कोई प्रिय व्यक्ति किसी का मरा ना हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किस्सा गौतमी बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा निराश हो गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और रास्ते के किनारे बैठ गई। शाम हो गया था तो शहर में जो प्रकाश हो रहा था उसे देखने लगी। दे फ्लिक्ड अप, जिसको शहर के लोगों ने जलाया था। एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और कुछ समय बाद उसे लोगों ने बुझा दिया। यानी कहने का मतलब, जैसे शाम होता हम लोग अपने घर में प्रकाश करते हैं और जब हम लोग सोने जाते हैं तो उसे बुझा देते हैं लाइट को, तो शहर की जब लाइट्स बुझ गई तब तक किस्सा गौतमी बैठी रही। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और अंत में रात का अंधकार चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ शासन करने लगा। एंड कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, एंड सी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और उसने मनुष्य के फेट को, भाग्य को याद किया। दैट कि, पैसे चेंज कर देता हूँ प्लीज, दैट देयर लिव्स फ्लिकर अप, कि मनुष्य का जीवन भी फ्लिकर की तरह, फ्लेम की तरह है। आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, एक बार जलता है और फिर बुझ जाता है। एंड सी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने अपने आप से सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई, मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश हूँ। इन माई ग्रीफ, अपने दुख में, अपने कष्ट में मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मौत सबके लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज़ ए पाथ, अगर इस निराशा की घाटी में अगर कोई रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, जो किसी मनुष्य को अमरता की तरफ ले जा सकती है। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, तो ये है कि व्यक्ति अपने सारे स्वार्थों को सरेंडर कर दे, त्याग दे। थर्ड पैसेज देखिए, बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ द मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, जो मॉर्टल लोग हैं, मरणशील लोग हैं, उनका जीवन इस संसार में बड़ा ही परेशानियों से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखों से भरा हुआ है। एंड कंबाइंड विद पेन, और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, दुख है। फॉर देयर इज़ नो एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है इस संसार में जिससे जो भी चीज़ इस दुनिया में जन्म ली है मौत से अवॉइड कर सके, मौत से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद, देयर इज़ डेथ, हर व्यक्ति की नियत में डेथ है, मौत है, मौत आनी ही आनी है, मौत अवश्यंभावी है। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही लिविंग बींग्स का नेचर है, प्रकृति है, यानी उसे लास्ट में मौत के आगोश में जाना ही है। एट एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार से पेड़ों में जो फल राइप होते हैं, पके हुए होते हैं, उनके गिरने का भय पहले रहता है, उसी तरह से सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न, इसी तरह से जब मॉर्टल लोग जन्म लेते हैं, अर्थात मनुष्य जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर, तो हमेशा डेंजर में होते हैं, किसके? ऑफ डेथ, मौत के आगोश में होते हैं, मौत के सीमा रेखा में होते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाई द पॉटर, जैसे जो मिट्टी के बर्तन पॉटर के द्वारा बनाए जाते हैं, कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, इंड इन बीइंग ब्रोकन, और लास्ट में टूट करके ख़त्म हो जाते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल, उसी प्रकार से इस संसार में मनुष्यों का जीवन है, मरणशील जीवों का जीवन है।
बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज। चाहे यंग हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। सबको मौत के ताकत के सामने गिरना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी लोग मौत के सब्जेक्ट हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन। वो जो लोग हु ओवरकम बाई डेथ, जिनके ऊपर डेथ आती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और अपने जीवन को छोड़ करके वो चले जाते हैं, उनको ना तो उनका फादर बचा सकता है अपने पुत्र को, ना रे किन्समैन देयर रिलेशंस। किन्समैन माने होता है रिलेटिव, और ना ही उनके रिलेटिव अपने किसी रिलेटिव को बता सकते हैं। मार्क, व्हाइल रिलेटिव आर लुकिंग ऑन, ध्यान दो कि जो रिलेटिव ये चीज़ देखते हैं, लैमेंटिंग डीपली, और बहुत दुख से साथ विलाप करते हैं। वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, वो भी एक के बाद एक, उन्हें भी मौत अपने साथ ले जाती है। लाइक एन आस दैट इज लेड टू द स्लाटर, जिस प्रकार से उस आक्स को, उस बैल को स्लाटर हाउस में ले जाया जा रहा है, बूचड़ खाने में ले जाया जा रहा है मारने के लिए। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके। इस तरह से ये पूरा संसार मौत और विनाश से भरा हुआ है, प्रभावित है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस पर दुख नहीं करता है। नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो इस संसार के टर्म और कंडीशन को जानता है कि जो व्यक्ति जन्म लिया है वो मरेगा अवश्य, तो इसलिए वो टर्म और कंडीशन को जानता है। वो थर्ड पैसेज के लास्ट पार्ट को देखते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। अब बुद्धा कह रहे हैं कि ना तो रोने से और ना ही दुख करने से कोई व्यक्ति इस जीवन में अपने मस्तिष्क में आराम नहीं पा सकता, शांति नहीं पा सकता है। ऑन द कंट्रेरी, साथ ही साथ हिज पेन विल बी द ग्रेटर। अगर वो ज़्यादा रोएगा, ज़्यादा दुख मनाएगा, तो उसका जो पेन है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसका दुख और बड़ा हो जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका शरीर सफ़र करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पे, और ऐसा करते हुए व्यक्ति अपने आप को बीमार कर लेगा, अपने आप को सिक कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, यहाँ तक कि मौत से उसका लेमेंटेशन उसे बचा नहीं सकता है। ही हु सीक्स पीस, और जो व्यक्ति पीस चाहता है, शांति चाहता है, शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसे अपने विलाप के तीर को, अपने शिकायत के भाले को, अपने दुख के भाले को अपने आप से दूर कर देना चाहिए, अर्थात दुख करना छोड़ देना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। जो इन दुखों से मुक्त हो जाता है, अर्थात जो इस संसार के टर्म और कंडीशन को स्वीकार कर लेता है और अपने प्रेजेंट लाइफ में अम्यूजिंग टाइम व्यतीत करता है, उसी व्यक्ति को पीस ऑफ माइंड मिलता है, उसी व्यक्ति को मन में शांति मिलती है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सारो, जो इन सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सारो, वही इन दुखों से मुक्त हो सकता है। एंड बी ब्लेस्ड, और उसी को वरदान प्राप्त होता है, अर्थात वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ बढ़िया कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट practical speech given by the गौतम बुद्धा to the किसा गौतमी। ये बहुत ही फेमस सरमन है गौतम बुद्ध का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान लेसन है। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इसका PDF फॉर्म में मैं आपको भेजूंगा, उसे आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। मीनिंग की जहाँ तक बात है, आपके बुक में मीनिंग दी गई है, उस मीनिंग को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स।